ये कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ये गिल सर के नोट से है, ठीक है। गिल सर जो पढ़ा है ना उसका है। तो इसमें हमें स्ट्रक्चर वाला पार्ट का है, ट्रस एंड स्ट्रक्चर। डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस shown in the figure and indicate whether the members are in tension or compression, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं ना, ये रिएक्शन निकालते हैं सब जगह, जहाँ जहाँ पॉसिबल। एक तो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे जो है ना ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट जो है ना कुछ ऐसे रहता है, ऐसे भी रहता है रोलर सपोर्ट, ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से, ओके। तो रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन होगा जो यहाँ पे पार्टिकल ड्रॉ हो जा भैया। ये आर सी, ये हिंज सपोर्ट है तो इसके दो रिएक्शन होंगे, एक ये आर एच और ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर ए एच, ओके। और यहाँ पे ये हो जाएगा आर ए वी। हालांकि सीधे एच और वी से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एच लगा लें, एफ एच नहीं तो आर एच, आर एच और आर वी। ये बस ज़्यादा लिखना नहीं इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब ये सबको निकालना पड़ेगा हमें। तो पहली बात कि हॉरिजॉन्टल ये जो रिएक्शन है आर एच, हमने इस डायरेक्शन में होगा कि लेफ्ट साइड होगा हमें पता नहीं, हम किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर लें, आंसर जो आएगा ना उसके हिसाब से चल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं कि अब हम लोग मोमेंट निकालेंगे किसी एक पॉइंट के अबव, और देखिए अपवर्ड फोर्स कितना है, पूरे के पूरे इक्विलिब्रियम में होगा ये आर सी प्लस आर वी बराबर में क्या है, अपवर्ड फोर्स तो पूरा जीरो है, डाउनवर्ड में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए नेट अपवर्ड फोर्स विल बी जीरो। इसके बाद अगर आर एच देखें तो यहाँ पर से सीधे आर एच प्लस में टुवर्ड्स राइट जो है ना कोई फोर्स एक है, प्लस में 500 बराबर में कितना हो जाएगा ये जीरो। मतलब हमने सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो किया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज किया, सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो किया। तो यहाँ से आर एच क्या हो जाएगा -500। कहने का मतलब कि ये जो आर एच है ना इस तरफ नहीं होगा, ये आर एच जो होगा इस तरफ होगा, ठीक है। दिस विल बी आर एच, ओके। इतना न्यूटन फोर्स होगा। अब आर सी के बारे में अगर ढूंढना है तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा, आर सी इक्वल टू माइनस आर इंटू बी। अच्छा, इसमें से तो हमें आर एच निकला है, आर सी और आर बी कुछ पता नहीं हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट जो है ना मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे ना वो जीरो हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ए के अबाउट ले रहे हैं तो ए पर जितना भी फोर्स लाइक ये एप्लीकेबल मतलब लग रहा है ना उसके कारण सारे के सारे मोमेंट जीरो हो जाएंगे। एक यहाँ बचा ये, ठीक है। मैं एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कारण जो होगा 500 के कारण ये कितना हो जाएगा 500 और इनटू में 2 लिखेंगे, ये क्लॉकवाइज है, लेट अस से इट इज नेगेटिव। फिर इसके कारण आरसी के कारण पॉजिटिव हुआ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस आर सी इंटू 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये 2RC इक्वल टू 2 इंटू 500 होगा ना, तो RC इक्वल टू 500 हो जाएगा, ठीक है। मैं सीधे लिख रहा हूँ 500 न्यूटन। तो ये आ गया 500 न्यूटन,
और इधर ये जो है हमारा ये आर एच ऑल्सो 500, ठीक है। और आर वी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर वी क्या हो जाएगा, आर वी इक्वल टू माइनस ऑफ आर सी यानी कि -500। इसका मतलब है ये जो आर सी आर वी भी जो है ना, ये ऊपर नहीं ये नीचे वर्क करेगा, ठीक है। ये 500, ओके। हमने जो निकाला था ये इतने सारे फोर्स आ गए हमारे पास में, ओके। चलिए अब इसको जो है ना हम लोग ये कर लेते हैं। अब हमें निकालना है ये आर सी 500, ओके। अब हम लोग जो है ना अभी जो यूज कर रहा हूँ मैं ये ज्वाइंट मेथड। ज्वाइंट मेथड में क्या होता है कि हम लोग क्या कंसीडर करते हैं ना कि हर एक मेंबर जो है टेंशन में, तो कोई भी अगर यहाँ पे ये ज्वाइंट है और ये मेंबर है, तो इस मेंबर में अगर टेंशन होगा तो टेंशन इस तरफ होगा इसमें, और यहाँ पे टेंशन इस तरफ होगा। टेंशन होगा तो इस तरह से होगा। तो अब देखिए ज्वाइंट पर क्या होगा ना, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये इस तरफ से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इस तरफ से लगेगा इस पे। तो कहने का मतलब ये जो है ना ज्वाइंट को ना मेंबर अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अगर इस तरफ और भी अगर ये है हमारे पास में, तो ये इधर टेंशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा इस तरह से। टेंशन के केस में ज्वाइंट पे इस तरह से फोर्स लगेंगे हमारे पास में। अगर कंप्रेशन होगा तो ये ज्वाइंट है, ये टेंशन का केस है, ठीक है। अगर कंप्रेशन होगा तो इसमें फोर्स इधर लगेगा और ज्वाइंट पे लगेगा इधर, ठीक है। इसमें फोर्स इधर लगेगा, ज्वाइंट पे लगेगा इधर। इधर भी एक मेंबर ले लेते हैं हम लोग, ओके। और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जीरो फोर्स मेंबर भी होता है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग सब ज्वाइंट मेथड यूज करेंगे अगर, तो अब चलते हैं फटाफट। ज्वाइंट मेथड में क्या करते हैं, जहां पे दो फोर्स अननोन है ना वो ज्वाइंट हम लोग कंसीडर करेंगे पहले। ऐसा ना हो कि तीन अननोन फोर्स वाले हम लोग कंसीडर कर लेंगे फिर हम लोग प्रॉब्लम आ जाएगा। हम लोग कोई भी कंसीडर करें, यहाँ पर सारे के सारे जगह दो ही अननोन है। ये आर सी भी 500 है, ठीक है। जैसे हम लोग पॉइंट ए ले लेते हैं, नहीं सॉरी ज्वाइंट ए, ओके। तो ज्वाइंट ए पे एक फोर्स नीचे है, हमने फोर्स को ये कर लिया है, ठीक है ना, साइन के साथ मेंशन कर लिया है। तो ये 500 है, ओके। अब ये इधर जो लगेगा यहाँ पे ये फोर्स इन AC और ऊपर लगेगा फोर्स इन AB। अब देखिए सीधे यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो FAC कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसमें यहाँ पर मतलब इंक्लाइन वाला फोर्स एक भी नहीं है,
तो यहाँ पर से FAC तो सीधे लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 500 एंड FAB बराबर ये भी 500 हो गया। तो यहाँ पर तो इस मेंबर में तो फोर्स आ गया। अब कोई एक पॉइंट ज्वाइंट C अगर ले लेंगे हम लोग, ठीक है, FAC 500 FAB 500, ठीक, ओके। कोई भी ज्वाइंट ले सकते हैं हम लोग, ये C ज्वाइंट ले लेते हैं हम लोग। ज्वाइंट C अगर कंसीडर करें अगर हम यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक अपवर्ड रिएक्शन है जो कि 500 है। यहाँ पर देखें FAC इधर की तरफ आएगा, दोनों सेम रहेगा, ठीक है ना, FAC, और ये है हमारा FCB, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर, देखें हम लोगों के पास ये जो मेंबर है ये पॉजिटिव ही है ना, इसका मतलब ये टेंशन में है, ठीक है। हमने जो कंसीडर किया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आया और ये भी टेंशन में ही आएगा, ठीक है। अच्छा, FCB, ये एंगल है 45 डिग्री और ये फोर्स ऑलरेडी हमको पता बा, ठीक है। चलिए, तो इसका कंपोनेंट ले सकते हैं हम लोग या फिर ट्रायंगल वाला, ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, इससे भी हमारे आंसर आ जाएंगे। जैसे ट्रायंगल में अगर यूज करेंगे हम लोग, तो देखें कि ये 500 का फोर्स है, ठीक है, और ये कितना है, ये भी 500 है जो इस तरफ है, और ये जो है हमारा FCB है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री, और FAC और FAC यानी कि ये वाला फोर्स और उस दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है, ये है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। और जैसी बात है ये भी 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ से जो निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। तो FCB साइन रूल लगा सकते हैं, FCB बाय साइन 90 बराबर में 500 बाय में साइन 45 लगा सकते हैं। 500 बाय साइन 45। आप बोलोगे मैंने FAC और FCB के बीच का एंगल मैंने यहाँ पे कैसे लिख लिया, एक ही बात है भाई, ठीक है। यही अगर ऐसे अगर लिखे हम लोग इस तरह से, ठीक है, तो ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पर भी ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। तो अब दो ही यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ से सीधे लिख सकते हैं FCB। FCB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 अपॉन में साइन 45, साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा, साइन 45 1/√2, तो इट विल बिकम 500√2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 500√2 आ जाएगा। ओके, 500√2
लेकिन हम लोगों को जो है ना इस मेथड में जो है ना थोड़ा मुश्किल है कहना कि ये टेंशन में होगा कि कंप्रेशन में होगा। ठीक है, तो FCB, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर जो है ना यूज करेंगे प्रोजेक्शन मेथड यूज करेंगे, कंपोनेंट जो हम लोग बनाते हैं उस मेथड को यूज करेंगे, तो ये हमारे लिए भी बेहतर, मैं तो यही यूज करूँगा। ठीक है, हालांकि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए काफ़ी है, इतना सही है। तो इसका कंपोनेंट अगर देखें हम लोग तो ये क्या क्या हो जाएगा, FCB इसका दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे FCB sin 45 ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, प्लस में 500, इट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि नो डाउनवर्ड फोर्स एक भी है नहीं, तो यहाँ पर से हम लोग सीधे देख सकते हैं FCB बराबर -500 by sin 45, you are getting minus sign, that's why member BC will be in compression। ठीक है, तो मेंबर BC जो कंप्रेशन, ये 500√2 हो जाएगा, तो ये 500√2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 500 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 707.1 माइनस 707.16 न्यूटन। अब ये जाहिर सी बात है ये कंप्रेशन में होगा। ठीक है, एक इसमें हो जाएगा भैया कंप्रेशन। हम लोग देखते हैं इसके एक डायग्राम बनाते हैं कि हम लोग इस तरह से इस सब को जो है ना डील करेंगे। ठीक है, कि किस तरह बैलेंस्ड है सारे के सारे फोर्स। देखिए इसमें जो आया ना कितना है 500, यानी कि 500√2 ले लेते हैं ना, 500√2 कंप्रेशन। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले बी पॉइंट, इधर क्या है 500 लग रहा है, इसमें कंप्रेशन है अगर, तो ये 500√2, और इसमें टेंशन है AB में, तो ये AB में टेंशन है अगर, तो ये नीचे लगेगा यहाँ पे 500। ओके, अब इस दोनों मेंबर की बात करें, ये वाला मेंबर ये वाला, मतलब सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम में ये हम लोग देख रहे हैं। ए पॉइंट की ये बी पॉइंट है, सी ए पॉइंट देखें अगर यहाँ पे, तो इस तरफ लग रहा है 500, और इस वाले जिसमें टेंशन है AC में टेंशन है, तो इधर हम लोग लगाएंगे, ये भी 500 के बराबर है, और ऊपर इसमें भी टेंशन है, तो जॉइंट में जो लगेगा इट इज ऑल्सो 500। ओके, और ये जो लग रहा है हमारे पास में नीचे में इट इज 500, ये भी बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर इस वाले हम लोग अगर AB मेंबर की बात करें, मेंबर AB में टेंशन है, तो इधर की तरफ 500 लगेगा और इधर की तरफ भी 500 लगेगा। ओके, भैया बारिश तो खतरनाक हो रही है अभी, गजब। ये अब पॉइंट जॉइंट C ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, काफी बारिश हो रही है, लोग भी परेशान है हैदराबाद में। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया सॉल्व करने में। ठीक है, फिर अगर इस वाले कौन सा जॉइंट है, C जॉइंट को देखें अगर, तो C जॉइंट में यहाँ पे कंप्रेशन है, तो ये इसमें इधर लगेगा। ठीक है, तो ये कितना है 500√2। ओके, एंड ये है हमारा 500, और इस तरफ यहाँ पे टेंशन भी है इसमें ना, ये लग जाएगा हमारे पास में 500। ओके, तो ये तीनों इसको बैलेंस कर लेगा। यहाँ वाला मेंबर देखें अगर,
इस मेंबर में टेंशन है तो भैया इधर भी लगेगा 500 और इधर भी लगेगा 500, तो सब बैलेंस्ड है हमारे ख्याल से। ये वाला देखें, ये वाला केस, ये वाला मेंबर पीसी, देखिए ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहे कंप्रेशन, इसमें जो कंप्रेशन होगा इधर की तरफ होगा। हाँ 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 500 root 2, it is also 500 root 2, it is compression। ठीक है, ये टेंशन है, मैं इसको ठीक से बना देता हूँ। इसमें टेंशन, इसमें कंप्रेशन है, ठीक है। सारे मेंबर के बारे में हमें पता चल गया कि किसमें कितना है दम। इसके बाद देखें ये वाला, इसमें अब देखें यहाँ पे ये वाला जो ये जो है ये रोलर है, ऐसे वाला है ना, ऐसे ये रोलर है, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन होगा, लेट अस से इट इज आर ए। यहाँ पे ये हिंज है, ठीक है, ये हिंज है, ठीक है ना, ये इस तरह से फिक्स्ड है ना, वो वाला केस लिखा हुआ है स्टैंडर्ड बुक में, इस तरह से लिखे हुए हैं, ठीक है। गिल सर का जो क्वेश्चन है ना, काफी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स बुक से होते हैं, तो मैं वही लेकर के रिवाइज कर रहा हूँ। आर सी एक्स होगा इधर, और ऊपर की तरफ भी यहाँ पे लगेगा एक कोई रिएक्शन, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ आर सी वाई, ठीक है। अब ये आर सी वाई रहेगा या नहीं रहेगा हमको तो पता नहीं, ये डिपेंड कर जाता है ये जो एक्सटर्नल लोड है ना वो कहाँ है, कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स में कौन कौन है भैया, एक तो ये है, ये 600, आर सी एक्स मैंने इस तरफ रखा है, तो आर सी एक्स माइनस में प्लस में 600, हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं ये इधर एक्स और इधर वाई, मतलब जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कार्टेशियन का, ये 600 आ जाएगा ये, ठीक है। आर सी एक्स आ गया 600। अब आर सी वाई की बारी है, तो अगर हम लोग देखें आर ए प्लस आर सी वाई इक्वल टू माइनस में 400 बराबर में होगा 0, और कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ से जो आ रहा है हमारे पास में आर ए प्लस आर सी वाई इट विल बी इक्वल टू 400। अब हमें देखना है कि निकालना पड़ेगा इसका वैल्यू, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। आर ए और आर सी, ये जो स्ट्रक्चर है ना मुझे बहुत परेशान करता था, ठीक है। मैं इसलिए जो है ना इसकी जो है ना इस बार इसको नंगा करके रहना है इस बार है ना, साले होगा कैसे नहीं, है क्या नहीं। फिर मोमेंट किसी एक पॉइंट के अबाउट ले लें, सी के अबाउट ले रहा हूँ मैं पॉइंट, क्योंकि ये दोनों फोर्स जो है ना इसके कारण मूवमेंट नहीं होगा, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट सी, ठीक है, इक्वल टू 0, सी के अबाउट मोमेंट लेंगे, तो एक फोर्स यहाँ है 600, एंटी क्लॉकवाइज टेकिंग एज पॉजिटिव, तो यानी कि 600 इंटू 4 ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक फोर्स यहाँ है, इस दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3, it is also in anti-clockwise direction, so it is also positive moment due to this। फिर आर ए के कारण एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आर ए इंटू 3 और 3 कितना हो जाएगा, ये 6 है ना, 3 और 3 6 है, बराबर में 0, ये कितना हो जाएगा 2400 और प्लस में 1200 ऐड करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा, 3600 डिवाइड में 6 बराबर ये आर ए हो जाएगा, ये सब अब ये 600 है, ठीक है।
तो यानी कि आर ए बराबर आ गया हमारे पास में 600। साइन सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम पॉजिटिव ही आया है। इसके बाद हम लोग आर सी वाई नहीं पता है, तो आर सी वाई जो होगा 400 माइनस 600 यानी कि -200। यहाँ पे मैं लिखा हूँ आर सी वाई इक्वल टू -200 का मतलब ये ऊपर में नीचे वर्क करेगा। ठीक है, मैंने बस डायरेक्टली साइन चेंज कर दिया। ठीक है, ये नीचे वर्क करेगा -200। ओके, अब हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। हम लोग ए पॉइंट ले लें। ठीक है, हम लोग ए पॉइंट ले लेते हैं, जॉइंट ए। ठीक है, जॉइंट ए को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? ठीक है, थीटा मान लेते हैं, एंगल निकाल लेंगे। ये एंगल ऐसे निकाल सकते हैं, ये है हाइट हमारा 4 और ये है यहाँ से यहाँ तक, tan थीटा इक्वल होता है 4/3। ठीक है, अपोजिट का एडजेसेंट होता है ना, tan थीटा इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 tan इनवर्स 4/3 और इसका भैया tan इनवर्स लगाना है ना 53.13, राइट। थीटा इक्वल टू ये कितना है, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ 53.13, थीटा इक्वल टू 53.13। ज्वाइंट ए कंसीडर करना है हम लोग, ठीक है ना, ज्वाइंट ए ले हमने सब में अभी कंसीडर करना है कि टेंशन ही है सब में। यहाँ पर एक आर ए फोर्स है जो कि 600 लग रहा है और टेंशन में इधर कंसीडर करना, ज्वाइंट को अपनी तरफ खींचेगा। ये एफ ए डी एक है, ये ए बी में जो फोर्स लगेगा। ठीक है, ज्वाइंट को खींच रहा है अपनी तरफ टेंशन के केस में। क्या बारिश है, क्या बारिश। ये थीटा का वैल्यू हमारे पास में कितना है 53.33। तो इसका ये करेंगे तो कंपोनेंट आएगा एफ ए बी साइन थीटा, ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट है प्लस में 600 बराबर 0। ठीक है, मतलब अगर ये पूरा स्ट्रक्चर अगर इक्विलिब्रियम में है ना तो सारे ज्वाइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ से एफ ए बी निकालना है तो बराबर में क्या जाएगा -600 डिवाइड बाय साइन 53.33। ओके, तो कितना आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। अभी पहले एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, एफ ए डी भी निकाल लेते हैं। हालांकि माइनस में आएगा तो उसमें कंप्रेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद एफ ए डी प्लस में एफ ए बी कॉस 53.33 ये बराबर में 0 आएगा। एफ ए डी हमें पता है, नहीं पता है भैया, एफ ए डी बराबर में माइनस ऑफ एफ ए बी होगा। एफ ए बी का वैल्यू हमें पता है माइनस ऑफ -600। देखिए अभी हमने उसमें मेंशन नहीं किया कि कंप्रेशन है। ठीक है ना, अभी साइन के साथ चलेंगे हम। और हाँ भैया गलत गलत, साइन 53.33 ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं। एफ ए बी का वैल्यू यहाँ लिखेंगे माइनस इंटू एफ ए बी यहाँ लिखना है इंटू में कॉस 53.33। पहले एफ ए बी निकाल लेते हैं। ओके, कितना है 600 डिवाइड बाय 53.33 सॉरी 53.13 है मेरे पास।
53 सॉरी मेरे दोस्त 53.13। अगर एंगल में थोड़ा भी ये हो जाएगा ना तो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना पड़ेगा इन सब बातों को, ठीक है, वरना गेट में वाट लग जाएगी बेटा तेरा। 53.13 इसका साइन है ना, राइट। 750.00, that is you can see it at 750। तो इसका मतलब है FAB में कंप्रेशन है, FAB इक्वल टू 750 एंड इट इज कंप्रेशन। ओके, फिर इसको भी लिख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस 750, ये फिर माइनस आएगा, ठीक है ना, cos 53.513, ये प्लस में आ जाएगा इस पर, तो AD में इसका मतलब है टेंशन है, तो 750 इंटू में cos 53.13, फिर इंटू इंटू 53.13 cos, कम हो रहा है, ठीक है, 450 दैट इज इक्वल टू 450। तो FAD 450 इन टेंशन, ठीक है। FAD में 450 है, टेंशन है, ओके। तो हम लोगों को इतना ये दो इंफॉर्मेशन मिला है, लेकिन मैं स्लो स्लो सॉल्व कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग कभी बाई चांस देखें तो आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, अच्छी बात है ये तो, ठीक है। जितना जितना एंगल ये है उतना एंगल ये भी होगा, क्या है भैया, ये भी 3 है और ये भी 4 है, ऐसी बात होना ही, ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा ये। ये कितना है का? जो भी होगा देखा जाएगा, है ना। और इसके बाद अगर हम लोग पॉइंट C ले लें अगर, तो इसमें 1 2 3 मेंबर है, गलती से भी नहीं ढूंढ रहा है इसको यहाँ पर। अच्छा, ये आ गया है, ये और ये, ठीक है। हम लोग इसमें ये भी आना कि 53.13 होगा, डीप डी ले रहे हैं, ठीक है, ज्वाइंट डी। अच्छा ठीक है, ज्वाइंट डी ले लेते हैं, ठीक है ना। ज्वाइंट डी ले लेते हैं, ठीक है। ये इधर 600 है और एक ये फोर्स लगेगा इधर, कौन सा मेंबर है, DC है ना, FDC लगेगा, सब में मैंने टेंशन कंसीडर कर रहा है। और इस तरफ AD में क्या है, इट इज टेंशन में है ऑलरेडी AD, तो हम लोग डायरेक्टली टेंशन कंसीडर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, एक बात का ख्याल है, अगर हर एक जगह आप टेंशन कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मेंबर अगर कंपैरिजन में, तो साइन के साथ उसको हम लोग वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर FAD है, इसके बाद एक है DB जो कि यहाँ है ना, ये FDB है ना। इसमें नोन कितने हैं, ये 600 और ये FAD हमें पता है 450, इट इज इन टेंशन, तो साइन का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट वन, चलो ये एंगल जो हमारा 53.13 होगा, मैंने अभी 53.13, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा है ना,
53.13। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो कंपोनेंट लिखना पड़ेगा हमें FADV का दो कंपोनेंट होगा, एक AD की तरफ, तो क्या क्या लिखेंगे, ये हम लोग वही कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट साइड x पॉजिटिव और y पॉजिटिव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 600 राइट साइड है और इस तरफ जो आएगा 450 सिग्मा fx इक्वल टू, अगर 0 लिखें 450 माइनस में, और FAD का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ माइनस FDB cos 53.13 माइनस FDB cos 53.13 इक्वल प्लस में 600 और ये बराबर हो जाएगा 0। एक इक्वेशन यहाँ से आ रहा है हमारे पास में, ठीक है। दूसरा, इसके एक और कंपोनेंट होंगे FDB, अपवर्ड है वो, साइन 53.13 प्लस में वो ये भी FDC दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो यानी कि ये FDB ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि FDB इक्वल टू हो जाएगा 600 माइनस 450 बाई में cos 53.13, ठीक है। ओके, तो यहाँ से निकालते हैं, अगर 600 में से 450 गया तो पहले तो 600 में से 400 निकाल देते हैं, है ना, तो 200 बचेगा, 200 में से 50 निकालेंगे तो 150, तो 150 बाई में आएगा cos 53.13, तो आ रहा है कितना, ये टेंशन ही होगा इसमें, तो हमारा जो डायरेक्शन है हमने जो कंसीडर किया वो बिल्कुल ही सही है। 150 डिवाइड बाय 53.13 cos 249.99 you are getting as FDB इतना ये पॉजिटिव में है, इसका मतलब इट इज इंटेंशन, इसमें पुट कर लेते 249.99 साइन 53.13 इट इज इन, अब ये FDC निकालें तो ये तो नेगेटिव साइन है ना, तो इसमें इसका मतलब एक कंप्रेशन आएगा, ठीक है, इनटू में साइन 53.13 इनटू 53.13 का साइन लगाना है ना। हाउ मच वी आर गेटिंग 199.99, that is FDC equal to 199.99, that is 200, okay। तो ये कंप्रेशन है ना। चले, तो हमें तो ये वाला पता चल गया, अब हमें पता करना है ये एंगल, सॉरी ये वाला फोर्स, ये, ठीक है। तो अगर हम लोग ये ज्वाइंट ले लें, ये वाला ज्वाइंट C ज्वाइंट अगर कंसीडर कर लें हम लोग, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो हमारे पास में एक ये रिएक्शन यहाँ पर है 200 और FDC जो है, FDC हम लोग निकाले ही हैं, हालांकि ये भी ज्वाइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, मैं C कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। ज्वाइंट C पर एक इधर की तरफ रिएक्शन फोर्स है RCX और एक नीचे की तरफ है RCY और एक इधर की तरफ है, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसको, ये कौन सा है, RCB सॉरी FCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ओके। तो हमारे पास में एक और होगा, यहाँ पे देखें DC का हमें पता नहीं है,
DC अभी निकला है ना, इसमें कंप्रेशन है। जब इसमें कंप्रेशन है तो एक फोर्स जो लगेगा जो इधर की तरफ लगेगा, हमने कंप्रेशन मान लिया है, ठीक है ना, कंप्रेशन है तो ये FDC। ओके, तो FDC हमें पता है ऑलरेडी, जो कि ये ऊपर की तरफ है ना। अब देखिए यहाँ पर RCX जो है हमें पता है पहले से, RCX कितना है देख लेते हैं। ऊपर में होगा 600 और नीचे 200, ये है 600 और ये जो है ना 200, और ये FDC जो है हमें पता है 199.99, यू कैन से इट इज 200। ओके, तो हम लोग इस जॉइंट पे ये लगाते हैं, ये जॉइंट C है हमारे पास में, जॉइंट C। इसमें तो कंपोनेंट कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। इसमें अपवर्ड फोर्स कौन सा है, 199.99 यानी कि 200, ठीक है। तो ये RCY और FDC बैलेंस कर लिए दूसरे। इसके बाद RCX लेफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, माइनस और माइनस FC भी हमने कंसीडर किया है, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है RCX इक्वल टू माइनस FC। ओके, तो ये बराबर में कितना गया, -600। तो इसका मतलब है CB में कंप्रेशन, FCB जो होगा इट विल बी इन कंप्रेशन, ठीक है। बस, तो बिल्कुल सब क्वेश्चन था। ओके, सब में आगे, इसमें भी आगे, इसमें भी आगे। अब देख लेते हैं कि इसमें कंप्रेशन आया, इस वाले में भी कंप्रेशन है, ठीक है। टेंशन FAD में क्या है, FAD में टेंशन, यहाँ पर टेंशन है, ठीक है। FAB में कंप्रेशन, AB में कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। 3 मेंबर कंप्रेशन का है, एक ही मेंबर टेंशन में। ओके, चले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। भैया ये तो गजब है ना। अब एक ही पॉइंट पे फटाफट सब कर देते हैं। एक चीज अब मैंने ये नहीं बताया अभी कि जीरो फोर्स मेंबर कौन सा होता है, ठीक है। तो जीरो फोर्स मेंबर जो है ना अगर देखें यहाँ पे ये मेंबर, फिर ये मेंबर, ये ज्वाइंट है यहाँ पे, और ये मेंबर, ठीक है, कोलिनियर। देखो ये दोनों कोलिनियर, और ये जो है ना, अगर ऐसा नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं, अगर ये इंक्लाइंड भी रहता ना और ये दोनों कोलिनियर होता है ये ऐसे, तब भी इस वाले में मेंबर में ये जीरो फोर्स है, तो ये जीरो फोर्स मेंबर है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे पता चलते रहेगा, ठीक है ना, ऐसे धीरे धीरे पता चलेगा। ओके, ठीक है। तो इस वाले में जीरो फोर्स मेंबर है ये, तो पहली बात। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसमें रिएक्शन, कौन कितने रिएक्शन होंगे। देखें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है कि यहाँ पर है, एक्सटर्नल लोड जो है यहाँ पे ये है, ये रोलर सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है सिर्फ एक ही इसमें रिएक्शन होगा, दैट इज RE, जो मैंने वर्टिकल कंसीडर किया हुआ है। और ये देखें ये हिंज सपोर्ट है, इट हैज 2 रिएक्शंस, one is RCX and another one will be RCY, another one will be RCY। ओके, पहले ये सब तो निकालें। हाँ पहले चलो भाई सिग्मा FX इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो FX इक्वल टू 0 करेंगे तो हम लोग वही साइन ले रहे हैं,
एक्स डायरेक्शन इधर है पॉजिटिव, वाई ऊपर है पॉजिटिव, तो आर सी एक्स लेफ्ट साइड, तो माइनस आर सी एक्स लेफ्ट साइड में और कोई फोर्स है और माइनस में 45 किलो न्यूटन, दैट इज इक्वल टू 0. सो यू कैन राइट आर सी एक्स इक्वल टू, इट इज हाउ मच 45, बट नेगेटिव में. इसका मतलब ये जो आर सी एक्स का डायरेक्शन इधर नहीं होगा, इसका डायरेक्शन होगा इधर. ठीक है ना, जैसे सी बात है, एक फोर्स उधर है तो एक फोर्स इधर लगेगा. ठीक है ना, 45 किलो न्यूटन, दिस इज आर सी एक्स, राइट. अब हम लोग बात करते हैं आर सी वाई के बारे में. तो आर सी वाई के बारे में अगर बात करेंगे तो पहले तो किसी पॉइंट ए सी के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं. मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0. सी के बाद मोमेंट लेंगे तो आर सी एक्स का मोमेंट और आर सी वाई का मोमेंट वो तो खत्म हो जाएगा. इसके बाद 45 का मोमेंट है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है ना. इस दोनों की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये 4 है. ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव, 45 इंटू 4. फिर इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है तो माइनस लिखेंगे, आर ए इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 और 4 8 हो जाएगा. ठीक है, 8 बराबर में क्या 0, तो आर ए बराबर कितना हो जाएगा 45 इंटू 4 बाई में 8. 4 2 जा 8 होगा, 2 से कटोगे कितना देगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 22.5 न्यूटन. तो इसका मतलब ये डायरेक्शन भी सही है 22.5. हम लोग अब आर सी वाई निकालना है, तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट पूरा तो मिल करके कितना होगा 0 होगा ना, ऊपर में कुछ है ही नहीं. ठीक है, तो आर सी वाई जो हो जाएगा हमारे पास में -22.5. ओके, तो इसका मतलब ये ऊपर नहीं, ये लगेगा नीचे. सो इट इज 22.5 आर सी वाई. ओके, तो इतने सारी चीज हमने निकाल लिए हैं, ये सब मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से, है ना. सब निकाल दिया हमने. इसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो पॉइंट जब ये लीनियर है तो जैसी बात है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इधर की तरफ दोनों बराबर हो जाएंगे. ठीक है, चाहे कंप्रेशन हो या टेंशन. तो हम लोग ये पॉइंट ले लेते हैं, ज्वाइंट ए कंसीडर करते हैं. ज्वाइंट ए पे एक हम लोग इधर की तरफ फोर्स ले रहे हैं एफ ए बी, और इधर की तरफ ले रहे हैं एक एफ ए डी. ठीक है, ये एंगल हमें पता है, पता कर लेते हैं. देखें, ये 4 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये भी 4 है, तो ये तो 4/4 1 दैट इज 45 डिग्री. ठीक है, तो इसमें हम लोग और ये पूरा ये जॉइंट ए लिख लें, डायरेक्टली यहीं पे लिख रहा हूँ. ये जो फोर्स है इधर एफ ए बी और यहाँ पे एफ ए डी, इसके दो कंपोनेंट होंगे एफ ए डी के, एफ ए डी cos 45. ठीक है, और प्लस में एफ ए बी और कुछ है ना, बराबर में 0 हो जाएगा. तो यहाँ से एफ ए बी हमें पता चल जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस एफ ए डी cos 45 डिग्री, राइट. फिर अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखें तो इसका एक और कंपोनेंट होगा एफ ए डी साइन, ये सिग्मा एफ वाई, एफ ए डी साइन 45 डिग्री प्लस आर ए यानी कि 22.5 इक्वल टू 0. सो फ्रॉम हियर वी कैन, नहीं आई कैन फाइंड इट, वी कैन नहीं भैया, आप लोग नहीं 22.5. So FAD will become -22.5 by में sin 45, राइट. तो यहाँ से वैसा कि ये आंसर निकल जाएगा FAD 22.5, और लेकिन इधर में हम लोग FAB निकाल लेते हैं साथ में. FAB बराबर हो जाएगा माइनस ये, तो ये
22.5 ये प्लस में आ जाएगा, बाई में साइन 45 और ये cos 45, ये दोनों सेम होता है, इसने इसको उड़ा लेंगे, है ना। तो एफ ए भी आ गया हमारे पास में 22.5, दैट इज इट इज इन टेंशन, एफ ए बी टेंशन में, ठीक है। तो एफ ए बी जो मेंबर है ये सब टेंशन में रहेगा, तो इस ज्वाइंट पे जो फोर्स लगेगा एक इधर की तरफ लगेगा, एक इधर की तरफ लगेगा, तो इसमें जितना फोर्स लगेगा उतना ही इसमें भी फोर्स लगेगा। तो 22.5 लग रहा है एफ ए बी में, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये तो जीरो फोर्स नंबर है, इसमें तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसके बाद ये पॉइंट डी ले सकते हैं हम लोग, डी पर एक ही है जो इसमें हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। एफ ए बी, चलिए यहाँ पे लिख लें, ए डी निकालें 22.5 √2, 22.5 इंटू 2 रूट 31.819, 31.819 एफ ए डी में, इसमें कंप्रेशन है, ठीक है। इस वाले में टेंशन है। अब इसमें टेंशन है, जैसे बात, इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, है ना। और जाहिर सी इसका मतलब है इस जॉइंट पे जो लगेगा फोर्स इधर की तरफ लगेगा, तब इसको बैलेंस करेगा, लीनियर है ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इस BC में जो होगा ना, इन BC ऑल्सो इट शुड बी टेंशन, हम लोग ये करके देख भी लेंगे, ठीक है। BC में भी टेंशन हो, ओके। तो FBC also will get 22.5 in tension। अच्छा, हम D पॉइंट कंसीडर कर लें अगर, तो D पॉइंट पे क्या क्या है, एक तो यहाँ पे इसमें कंप्रेशन है, ठीक है। किस वाले में कंप्रेशन है भैया, ये वाले इधर की तरफ। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा ये इस तरफ लगेगा, हालांकि मैं जब इसमें DC लिखूं FAD -31 ओके। ये ज्वाइंट अगर कंसीडर कर लें हम लोग, डी ज्वाइंट, तो ये 45 एंगल है, तो ये भी 45 ही हो जाएगा ना। इसका मतलब है ये 90, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 ही होना चाहिए, ये भी 45 है, तो इसका मतलब ये भी 45, तो ओवरऑल ये 90 डिग्री हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, इस ज्वाइंट पे आते हैं, इधर की तरफ लग रहा है जो कि FAD है, इसमें साइन के साथ कंसीडर करेंगे भाई, और इधर की तरफ है हमारे पास में दिस एंगल इज 45 डिग्रीज, ओके। इधर कौन सा है, ये DC, और कोई लोड है वहां पे, ये वाला है ना 45। चलिए AD का वैल्यू हमें पता है -31 पॉइंट, DC का वैल्यू नहीं पता है, चल ठीक है। ये 45 है, तो जाहिर सी बात है ये भी 45 होगा, लेकिन इसकी जरूरत हमें ना ही नहीं, ठीक है। कर लेते FAD का भी दो कंपोनेंट, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली, ये लेफ्ट वर्ड में होगा, X डायरेक्शन में भी। तो अगर हम लोग इसका कंपोनेंट इधर, दोनों नीचे ही है,
तो माइनस एफ डी सी cos 45 and minus FAD cos 45 should be equal to 0। ठीक है, अब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, ये मैंने वर्टिकल कंपोनेंट लिखा है, सिग्मा एफ वाई बराबर 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिग्मा एफ एक्स। 45 नेगेटिव है तो माइनस 45, ये एफ डी सी पॉजिटिव हो प्लस एफ डी सी साइन 45, और इसका नेगेटिव होएगा तो माइनस एफ ए डी साइन 45 बराबर 0। तो हमें यहाँ से एफ ए डी पता है तो हम एफ डी सी निकाल सकते हैं। माइनस एफ डी सी, ये 45 इक्वल्स 45 उड़ जाएगा, बराबर में एफ ए डी, और एफ ए डी का तो ये हो गया हमारे पास में एफ ए डी का वैल्यू है हमारे पास में माइनस 31.819। सो माइनस एफ डी सी बराबर माइनस 31.819, तो ये माइनस माइनस चला गया, एफ डी सी आ गया हमारे पास 31.819 हो गया, एफ डी सी आ गया। एफ ए डी हमें पता है, एफ ए डी हाँ एफ ए डी पता है। अब इसमें से क्या निकाल, अच्छा हाँ तो ठीक ही तो है, एफ डी सी निकालना था हमें, तो यहाँ से देखिए निकलता है कितना, एफ डी सी साइन 45 बराबर में एफ ए डी साइन 45 और प्लस में 45, तो एफ ए डी कितना हो जाएगा, माइनस 31.819 साइन 45 प्लस में 45, देखते हैं कितना आ रहा है। ये है माइनस 31.819 into 45 degrees plus FDC 22.50, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। 22.50, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन से वाले, FDC (31.82 है आंसर, लेकिन यहाँ से भी आंसर सेम ही आना चाहिए यार।
टू DC, यहाँ से अलग वहां से अलग। अच्छा, एक बार चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। तो सबका ये आ ही गया हमारे पास, FBC भी उतना ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ये हुआ हालांकि आंसर है 31.8 31.82 आंसर है। यहाँ पर देखें, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए ये रोलर सपोर्ट है, ये जो है रोलर, ये है रोलर सपोर्ट। थोड़ा ये छोटा कर लेते हैं ना, ये भी चेंज कर लेते हैं। ये है रोलर सपोर्ट। देखिए ये मेंबर जो होगा ना, देखिए ये दोनों लीनियर है, ठीक है। तो इस दोनों को तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, 0 इस वाले मेंबर में। सो FAC will be 0, this is 0 force member। ओके, ये तो एक बात हो गई। इसके बाद ये हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे दो रिएक्शन होंगे, एक ऐसे और एक ऐसे होंगे, मैंने कंसीडर कर लिया ऐसे, ठीक है ना। RBX एंड RBY वैल्यू निकालने पर ये रोलर है तो एक ही रिएक्शन रहेगा, ARAX, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं। अब RBY है, यहाँ पे देखो अपवर्ड होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो RBY तो हमें पता चल गया भैया, RBY बराबर हो जाएगा 30 किलो न्यूटन, अपवर्ड ही होगा वो। इसके अलावा किसी एक के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट बी के अबाउट मोमेंट लेंगे अपन, तो ये है क्लॉकवाइज, तो माइनस RAX इंटू में कितना 3, और ये आएगा इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 2 4 हो जाएगा, तो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस 30 इंटू 4, तो ये 3 10 जा हो जाएगा ना 40, RAX इक्वल टू 40, यानी कि सेम ही है, मतलब सेम डायरेक्शन रहेगा। ये 40 किलो न्यूटन हुआ। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। हमको
क्या पता चल गया? आर बी वाई पता चल गया ना, आर बी वाई है 30 किलोमीटर। अब बात है, हमको आर बी एक्स नहीं पता चला, तो हम निकालेंगे इसको, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, एक अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो मोमेंट अबाउट ए, तो देखें ये भी फोर्स जो पास कर रहा है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन ए के ए से पास कर रहा है, तो इस बी वाई का भी कोई ये नहीं होगा, ठीक है, मोमेंट। और ए के अबाउट ले रहे तो आर बी एक्स का होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, आर बी एक्स इंटू 3। और यहाँ से अगर देखें ये वाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, वाह, प्लस 30 इंटू 4 बराबर 0। तीन दाएं 40, आर बी एक्स इक्वल टू -40। इसका मतलब ये इधर नहीं, ये आ जाएगा इधर। ओके, अब सबको हटाओ, यहाँ से हटाओ सबको। अब सब मेंबर में फोर्स निकालते हैं हम लोग, है ना। देखो अभी ज्वाइंट मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर, ये बोल रहे इंटरेस्ट स्टेट मेंबर और एक्सटेंशन और इन कंप्रेशन। कौन सा पॉइंट ले लें? ये पॉइंट ले लेते हैं ना, एंगल भी निकालना पड़ेगा इसका। एंगल कैसे निकलेगा भैया? क्या जरूरी है इसके मिडिल में होगा ना? ऐसा हम नहीं बोल सकते इसको। क्या किया जा सकता है? ये पूरा तो है, सही है। ये कितना है? 2, और ये 2 4, ये 3 है, तो 3/4, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। ये एंगल अगर थीटा होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। मैं ज्वाइंट डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है? इधर की तरफ एक फोर्स बा 30 किलो न्यूटन, हमने टेंशन ही कंसीडर कर ली बा, हमको ना पता डी ए, इधर एफ डी सी, ठीक है। अगर एफ डी सी में टेंशन आ गया ना, इसका मतलब है बी सी में भी टेंशन ही आना चाहिए। खैर, ये थीटा एंगल है, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एफ डी ए प्लस एफ डी सी कॉस थीटा बराबर 0 एंड एफ डी सी साइन थीटा बराबर 30 न्यूटन। तो यहाँ से एफ डी सी निकल जाएगा, तो 30/sin थीटा।
कहने का मतलब डीसी में टेंशन है, डीसी में टेंशन है। तो कितना, पहले तो हमें वो एंगल निकालना पड़ेगा, 3/4 tan इनवर्स टीच क्या tan इनवर्स 36.86 30/sin 38.86 36.86 और 30/sin 36 पॉइंट 50.01 किलो न्यूटन खाओ। एफडीए निकालते हैं। एफडीए कितना है भैया, माइनस एफडीसी cos थीटा cos 36.86 डीसी 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 माइनस मतलब कौन कौन से मेंबर में फोर्स आ गया है, इसमें और इसमें। तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, एक बच जाएगा जो कि यहाँ पर रहेगा, है ना। ये तो 0 मेंबर है, हम लोग इसमें बता ही सकते हैं। $50.011 into 36.86 इसका कास टीच के 40.01 इसका मतलब है डीए में कंप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस सीडी में जो है ना, यहाँ सीडी में टेंशन है ना, तो इसका मतलब इस जॉइंट पर जो फोर्स लगेगा इधर की तरफ डीसी में 50.011 और ये लीनियर है, तो इसका मतलब है इधर भी इतना ही लगना चाहिए। तो बीसी में भी टेंशन आ जाए विथ फोर्स 50.00011, तो ये टेंशन, इसमें भी टेंशन और इसमें है कंप्रेशन। अब बात आती है किसका, तो इसका, ठीक है। कोई भी ये पॉइंट ले लें, हम लोग यही पॉइंट ले लेते हैं, ए वाला है ना। ये पॉइंट यहाँ पे आसानी है क्योंकि पॉइंट ए ले लेते हैं, जॉइंट ए। इसमें इधर की तरफ से है एक फोर्स 40, उसी में कंप्रेशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा कितना है एफ डी ए में, हाँ हाँ 40.01, ये भी 40 ही हुआ ना। क्या बात है, बैलेंस कर लिया इसका। अब इसकी तो जीरो फोर्स मेंबर बन रहा है भाई, एक एक इधर लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। एसी
ये तो गजब हो गया यार, FAC 0 हो जाएगा। ओके, एक और तरीका से हम लोग देख सकते हैं इसको। एक और तो गजब हो जाएगा फिर। FAB इस यहाँ से तो 0 आ रहा है। अगर यहाँ से देखें, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं बस। B पॉइंट से देखें अगर, तो इसमें ये जो है इधर की तरफ टेंशन लगेगा FBC, B जॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। गजब, ये 40 इधर लगेगा, गजब नहीं है। बस मैं थोड़ा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, पिछले वाले में तो दिक्कत आ गई थी। इस तरफ BC में जो लगेगा टेंशन लगेगा, जो कि DC के बराबर होगा 50 पॉइंट, मतलब 50। ये इस तरफ है टेंशन, जो कि ये 50 होगा। एक ऊपर की तरफ 30 है, ऊपर की तरफ 30, और एक फोर्स ये जो है हमारा, ये कुछ इस तरह से हमने देखा। चलो FBA या फिर AB, एक ही बात बा। ये 50, ये 30, ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल, ये 90 है, ये इतना है, तो ये कितना है? 36.86, 90 माइनस 36.86, 90 माइनस 36.53.14, राइट? 53.14, ये एंगल है। चलो भैया, इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर की तरफ होगा, तो ये 50 cos साइन 53.14, और इसका एक कंपोनेंट इधर होएगा 50 साइन 53.14, कॉस। ठीक है, कितना ये, अगर ये इधर वाला कंपोनेंट कितना 40 आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग ठीक है। 50 इंटू 53.14, 40.005, वेरी गुड, यानी 40। तो ये और ये बैलेंस कर लिया, ठीक है। और ये कितना आ रहा है? 50 इंटू कॉस 53.1, 50 इंटू कॉस 29.9 एंड दैट इज 30, ठीक। तो ये 30 इस 30 को बैलेंस कर लेगा, लेकिन इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। FBA में मेंबर में 0 फोर्स आएगा। ओके, चलो ठीक है।
बहुत क्वेश्चन कर लिया।